जी। तो भगवत गीता जो एज इट इज है हमारी, उसमें आप इंट्रोडक्शन के आखिरी पेज पे पढ़ते हो कि उसमें पूरा डिसाइक्लिक सक्सेशन का, गुरु परंपरा का पूरा वर्णन दिया गया है। यानी कि ये इस चीज को ऑथेंटिक करता है कि हमारी जो नॉलेज आप जहां से ले रहे हैं वो वास्तव में ऑथेंटिक है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी मतलब शुरू हो गई है इस तरह से। समझ रहे हैं आप? वो प्रॉपर नॉलेज आपको, प्रॉपर एक्चुअल नॉलेज मिल रहा है, बोनाफाइड नॉलेज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक व्यक्ति जैसे स्कॉलर बन गया कोई भगवत गीता का, और उसने भगवत गीता शुरू की बोलना और उसने अपने फॉलोअर्स बना दिए और उस तरह से चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। तो यहां से पूरा सिद्ध हो रहा है कि हमारा एक ऑथोराइज्ड बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, कि श्री कृष्ण ने ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने मध्व जी को, और मध्व जी से ने पद्मनाभ जी को, और इस तरह से आगे आगे चलते 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 फाइनली शिला प्रभुपाद तक ये ज्ञान आ रहा है, और आगे हमारे गुरु महाराज, और आगे हम तक पहुंच रहे हैं ज्ञान। ठीक है। और पद्म पुराण में इन चार प्रकार के प्रमाणिक संप्रदाय का ऑलरेडी वर्णन है। उसमें बताया है कि जब तक हाँ, कोई व्यक्ति इन चार प्रकार के बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण नहीं लेता, तब तक उसके द्वारा मंत्र का जो भी जप कर रहा है वो वास्तव में निष्फल है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना, इस चीज को गंभीरता से लेना, कि अगर किसी व्यक्ति की प्रमाणिक गुरु से दीक्षा शिक्षा नहीं हुई है तो वो उसका मंत्र वगैरह जो है वो निष्फल है, बिल्कुल समझ लीजिए। वो जो जप कर रहा है वो कर रहा है, वो एक तरह से वो नहीं मिलेगा, उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हैं आप? या सो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी, हमारी भक्ति का जो बीज है वास्तव में वो गुरुदेव ही डालते हैं हमारे हृदय में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारी लाइफ का। ठीक है। इसीलिए चार प्रकार के जो प्रमाणिक संप्रदाय हैं वो बताए गए हैं, और उसमें लक्ष्मी देवी जी से शुरू हुआ है ये संप्रदाय, एक एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है, एक संप्रदाय जो है शिव जी भगवान से शुरू हुआ है, और एक संप्रदाय शुरू हुआ है चार कुमारों से। ठीक है। और कह रहे हैं चारों के चारों जो संप्रदाय हैं वो जगन्नाथपुरी में अपीयर होंगे, और पूरे संसार को जो है कली के कलमश का नाश करने के लिए जगन्नाथपुरी में एक साथ ये प्रकट होंगे हैं। तो अब देखिए हमारे जो महाप्रभु हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, अगर आप उनके अचिंत्य भेदा भेद तत्व की टीचिंग्स को देखते हैं तो वास्तव में उन्होंने हर संप्रदाय की प्रमुख प्रमुख टीचिंग्स को उसमें डाला गया है। तो ये सारे देखिए प्रिडिक्शंस पहले ही हो चुके हैं सारे के सारे। और ये चारों चारों प्रकार के जो जो आचार्य थे ये सब भी जगन्नाथपुरी में वहां पे गए थे, जगन्नाथ जी भगवान के वहां पे दर्शन करने। और इनफैक्ट रामानुजनाचार्य जो है उन्होंने कुछ चेंजेस करने का भी प्रयास किया था, तो जगन्नाथ जी ने उनके साथ एक बहुत अच्छी सुंदर लीला की थी। खैर अभी वो अलग विषय चला जाएगा। आगे चलते हैं हम। तो लक्ष्मी देवी ने रामानुजाचार्य को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना। ठीक है, जिसे श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और उसी तरह से ब्रह्मा मध्व ये जो है ब्रह्म संप्रदाय, या उसमें ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य जी को अपना मेन आचार्य सुना, और उसी तरह से शिवजी भगवान ने रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी को अपना प्रमुख आचार्य चुना, और चार कुमारों ने श्री निम्बारकाचार्य जी को अपना प्रमुख आचार्य चुना अपनी टीचिंग्स का ये प्रचार प्रसार करने के लिए। अब इस्कॉन जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के नाम उससे बिलोंग करते हैं, यानी कि ब्रह्म संप्रदाय से। अब ये गौड़ीय शब्द इसलिए हुआ क्योंकि गौरांग महाप्रभु के आने के बाद ये गौड़ीय शब्द ऐड जुड़ गया इसमें। हालांकि ये दर्शाने के लिए कि मेनली हम जो गौरांग महाप्रभु के फॉलोवर्स हैं वो बेसिकली उन्होंने गौड़ देश में इसका इनका प्रचार प्रसार शुरू किया था, इसलिए गौड़ीय शब्द वहां से आ गया। ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या है, प्रमाणिक गुरु के क्या क्वालिफिकेशन होते हैं? तो मुंडक उपनिषद में 1.2.12 में बताया गया है, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेद समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। कि जितने भी जो वैदिक इंजेक्शन है वो बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू लर्न द ट्रांसेंडेंटल साइंस वन मस्ट अप्रोच द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इन डिसाइप्लिक सक्सेशन हु इज फिक्स्ड इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ।
वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हमारे को एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ऐसा वो गुरु कौन हो, परंपरा से तो हो प्रमाणिक, लेकिन साथ ही साथ उसने उस सत्य में खुद भी स्टैब्लिश्ड हो। वो उस स्थिति में खुद होना चाहिए, गुरु की स्थिति में, यानी कि खुद भी फॉलो करते हो रूल्स रेगुलेशन सारे, और वेल एस्टेब्लिश्ड हो उसमें। ठीक है। Thus, it has been enjoined here with that, in order to receive that transcendental knowledge, one must approach the Guru. तो इसीलिए बोला गया, अगर किसी को वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो उनको गुरु के पास पहुंचना ही पड़ेगा, गुरु से शरण लेनी ही पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? वरना नहीं हो पाएगा। ये अनम्यूट नहीं हो रहा, म्यूट नहीं हो रहे हैं। एनीवे, प्रभा मेहरा माता जी, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है। आई डोंट नो व्हाई म्यूट नहीं हो रहा है यहाँ से। एनीवे, ओके। तो इसमें कोई क्लियर नहीं है, इसमें वो नहीं होना चाहिए कोई। कई लोग ऐसे होते हैं जो, इनफैक्ट अभी हम कल भी मिले एक ऐसे व्यक्ति से, जो कि उनकी वाइफ दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षित है, लेकिन वो खुद दीक्षित नहीं है, लेकिन 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि बस ऐसे सही तो है, बिना गुरु के मैं सब तो कर ही रहा हूँ। अब मैं उनसे ज्यादा क्या बोलता, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मिला था, अब ज्यादा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारी जो स्पिरिचुअल लाइफ है पूरी की पूरी कृपा पे टिकी हुई है, ये ध्यान रखिए आप। हम जितना भी ये साधना भजन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कृपा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, कि किसी तरह से गौरांग महाप्रभु की कृपा मिल जाए हमें, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़े। तो हम जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो सिर्फ कृपा से ही बढ़ते हैं। और ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, ये साधना है या सेवाएं जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजनों को, गौरांग महाप्रभु को, कृष्ण भगवान को इम्प्रेस करने के लिए है बस। जब वो हमारी सेवाओं से इम्प्रेस हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, तब हमारे पे अपनी कृपा बरसाएंगे, और तब हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन होगा। हाँ। तो ये हमारे को क्लियर होना चाहिए कि हमारे बस कृपा पे ही चल रहा है पूरा मूवमेंट। तो ये बहुत ध्यान रखना है हमारे को इस चीज का, कि कभी हम जैसे आगे बढ़ते हैं भक्ति में थोड़ा सा, और तरक्की होती है हमारी, तो कई बार हमारे अंदर थोड़ा सा घमंड भी आ जाता है, कि हाँ देखिए मेरी वजह से कितना है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से सारा प्रचार प्रसार फैल रहा है, या कितना अच्छा कर दिया मैंने, कितनी किताबें बांट दी, मैं कितना अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं कितना अच्छा लेक्चर देता हूँ। ये सब का सब जो है गुरु परंपरा की कृपा है, जो ये कर पा रहे हैं। प्रभुपाद जी के ग्रंथों की कृपा है, अदरवाइज तो कहाँ यहाँ तक पहुंच पाते। तो जो भी बोल रहे हैं ये सब प्रभुपाद ने दिया नहीं होता तो हम कैसे बोल पाते इतनी सरल भाषा में, हम तो समझ भी नहीं पाते थे इन सब चीजें। तो इसलिए सारा का सारा श्रेय, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को सारा श्रेय देते थे, और उनके गुरु महाराज उनके गुरु महाराज, तो इसी तरह से और हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद को सारा श्रेय देते थे। तो इस तरह से विनम्रता से ही हम वो कृपा को आकर्षित कर सकते। तो एक, हाँ, क्वालिफिकेशन फिर हम अगर डिस्कस करें आप सबसे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक बोनोफाइड गुरु की, एक प्रमाणिक गुरु की, क्या है? तो सबसे पहले तो एक प्रमाणिक परंपरा से होना चाहिए, ठीक है, गुरु। और दूसरा, उसने सारे शास्त्रों को, जो कंक्लूजन है, निचोड़ है, उनको पता होना चाहिए। वो सारे शास्त्रों में पारंगत होने चाहिए, यानी कि उत्तम अधिकारी होने चाहिए, शास्त्रों का उनको पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। और खुद उन्होंने रियलाइज नॉलेज होना चाहिए, खुद उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ नॉलेज होना चाहिए। दो प्रकार का होता है ज्ञान। एक तो होता है कि मतलब सिंपल ज्ञान है, ठीक है, और एक होता है कि उस ज्ञान को उन्होंने अपने जीवन में भी उतारा है। तो अपने जीवन में उतारा भी होना चाहिए, शास्त्रों का पूरा नॉलेज भी होना चाहिए, उन शास्त्रों को अपने जीवन में वो जी रहे हो, यानी कि लिविंग भागवत होने चाहिए। जैसे दो तरह के भागवत होते हैं, एक बुक भागवत, ग्रंथ भागवत, और एक पर्सन भागवत, यानी कि भक्त भागवत। तो वो गुरु उस स्टेज पे होना चाहिए कम से कम आगे, और भगवान की सेवा में पूर्णतः संलग्न होने चाहिए वो। समझ रहे हैं आप? भगवान की सेवा में के अलावा उनका और कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए, दिन रात बस भगवान की सेवा में लगे हैं। और अपने एग्जाम्पल से मतलब टीच करें। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाते हैं लोगों को, उनको आचार्य कहते हैं। अपने आचरण के द्वारा, अपने आचार्य प्रभु जीवे रे सिखाए ना,
तो अपने आचरण से जो है लोगों को सिखाते हैं वो। तो ये चार चीजें जरूरी होनी चाहिए एक गुरु में। और पांचवा क्या है, ही मस्ट बी एबल टू टॉलरेट सिक्स अर्चेस। वो छह प्रकार के जो वेग हैं उनको रोकने में सक्षम होना चाहिए। कौन कौन से वेग? वाचो वेगम, बोलने का वेग। मनसा वेगम, मन का वेग। क्रोध वेगम, क्रोध का वेग। जीवा वेगम, अच्छे अच्छे टेस्ट, टेस्ट का वेग। जीवा दो कार्य करती है। क्या क्या कार्य करती है? एक तो बोलना और दूसरा चाखना। तो दोनों वेगों पे उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजनों पे भी है। ऐसा नहीं है कि स्वादिष्ट अगर व्यंजन नहीं मिल रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे, और स्वादिष्ट मिल रही है तो दबा के खा लिया अच्छे से। ऐसा नहीं। वो दोनों चीजों में संतुष्ट रहने चाहिए, यानी कि टेस्ट के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, आचार्य ऐसे होने चाहिए। और उदर और उपस्थ वेगम, यानी कि पेट का वेग, भूख का वेग। जैसे मान लीजिए बहुत टेस्टी प्रसाद बना है, चलो जी आज 10 चपातियां। और आज टेस्टी नहीं बना तो ठीक है, आज हम खाली दो ही चपाती खाएंगे। नहीं, रेगुलेशन होना चाहिए प्रॉपर। हाँ, जितना ले रहे हैं तो चाहे जैसा मर्जी हो, उस उतना डाइट मतलब प्रॉपर होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। ठीक है, उसको कहते हैं उदर वेग। और उपस्थ वेग, हाँ, जननेंद्रियों के वेग करो। तो कहते हैं इन छह के छह कंट्रोल अर्जिस को वो कंट्रोल करना चाहिए आचार्य को। एक गुरु में ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब शिष्य की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? शिष्य की क्वालिटीज में क्या क्या आना चाहिए कि भगवद गीता में बताते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। कि ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए शिष्य को जो वास्तव में तत्ववेत्ता हो, और ऐसे तत्ववेत्ता के पास जाके जो तत्व से भगवान को जानता हो। हाँ, और ऐसे गुरु के पास जाके विनम्रता से जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, और फिर उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है आपको सत्य का मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। तो क्या तीन क्वालिटीज होनी चाहिए शिष्य की इस श्लोक के हिसाब से? कि सबसे पहले तो विनम्र होना चाहिए, चैलेंज में नहीं आना चाहिए। चैलेंज में चैलेंज कर रहे हैं, मेरे को दिखा दो भगवान कहाँ है। कई लोग ऐसे कहते हैं, या अलग अलग प्रकार के चैलेंज करते हैं कि जैसे भगवत गीता में बोला गया है कि यज्ञ ज्ञात्वा न भूयो अन्य ज्ञातम अपशिष्यते। भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद आपको और कुछ जानना ही नहीं रह जाएगा शेष, यानी कि संपूर्ण नॉलेज हो जाएगा। अब वो व्यक्ति मेरे से एक एक लड़का आ गया कॉलेज का, मेरे से लगा पूछने कि आप तो कह रहे भगवत गीता में सारा नॉलेज है। मैंने कहा हाँ जी है। तो कह रहे कहाँ है इसमें, हमारे हमारे सब्जेक्ट के बारे में तो नॉलेज ही नहीं है इसमें। मैं अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरे को इसमें ये प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब कहाँ है, तुम्हारी भगवत गीता में दी गई है। अब भाई मैं कैसे उससे पीछा छुड़ाया मुझे ही पता। तो परेशान हो गया, मैंने कहा भाई चला जाओ यार आप यहाँ से। मैं कह रहा मुझे सी प्रोग्रामिंग दिखाओ, इसमें भगवत गीता में कहाँ दी गई है, कहाँ दिया गया है हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में। मैंने बोला प्रभु जी आप प्रिंसिपल्स को समझने का प्रयास करिए, डिटेल्स तो अनलिमिटेड है। प्रिंसिपली हमारे को मनुष्य जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन प्रिंसिपल्स पे हमें जीवन जीना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स पूरे क्लियरली बताए गए हैं भगवत गीता में। उनको जानने के बाद आप कुछ को और कोई प्रिंसिपल जानना नहीं। सी प्रोग्रामिंग का है इसमें दिखाओ, वो लैंग्वेज का है, हमारी लैंग्वेज जावा लैंग्वेज दिखाओ भगवत गीता में कहाँ दी गई है। तो इस तरह के चैलेंज से वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। फिर मैंने बोला, कह रहे आप मानते हो, फिर आप नहीं दे पाए मेरे उत्तर। मैंने कहा हाँ मैं मान गया, मैं हार गया आपसे। तो इस तरह से कोई अगर चैलेंज करेगा तो कभी नहीं सीख पाएगा भगवत गीता। तो विनम्र विनम्र होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि देखिए भगवान को हमारी जरूरत नहीं है, है? हमें है जरूरत उनकी। तो कहते हैं ना, वो सुना है, कुआं नहीं जाता प्यासे के पास, प्यासे को आता है आना पड़ता है कुएं के पास। तो वही विनम्रता से हमारे को इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा इंक्विजिटिवनेस, हमें प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछना जो है समझदारी का एक लक्षण है। तो प्रश्न जब भी हो, मौका, कोई डाउट हो, कई बार नहीं भी होते हैं प्रश्न, नो प्रॉब्लम, कई बार प्रश्न होते हैं, डाउट होते हैं, तो पूछने चाहिए, क्योंकि उससे ना सबका फायदा होता है। कई बार कई लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाता है अगर कोई दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछता है, तो ये भी एक सेवा है। लेकिन अगर नहीं है तो जबरदस्ती भी प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, उससे भी टाइम वेस्ट होता है। व्यर्थ के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। जैसे एक बार हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज लेक्चर दे रहे थे, और एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछ लिया
जो महाराज जी ने क्लास दी थी उससे अलग हटके था। अब महाराज जी उनको डांट दिए, बोले हम बोल दिए हैं आपको प्रश्न पूछने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी मन में आएगा वही पूछेंगे। तो इस तरह से जो है हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए व्यर्थ के प्रश्न पूछ के। बेस्ट तो यही होता है कि जो टॉपिक चल रहा हो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछने चाहिए। ठीक है। और तीसरा सर्विस एटीट्यूड, सेवा भाव होना चाहिए गुरु के पास जाने में। सेवा भाव होना चाहिए, जो गुरु बोले वो सेवा करनी चाहिए हमें। और नहीं भी बोले तो भी सेवा करनी चाहिए, कहीं ना कहीं सेवा ढूंढ लेनी चाहिए। तो इस तरह से ये शिष्य के जो है इस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अब मंदिर की बात करते हैं, मंदिर क्या है। जनरली अगर हम आम मंदिरों की बात करें, बाकी जैसे इस्कॉन टेम्पल्स के अलावा जो दूसरे मंदिर है, हालांकि आप प्लीज अफेंड मत फील करिएगा, इसमें बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सत्य बात है। फिर उन मंदिरों में जो है उस तरह से सेवा पूजन नहीं होता है भगवान का, जिस तरह से इस्कॉन के टेम्पल्स में होता है। और ना ही उस मंदिर में उस तरह का प्रसाद वितरण की व्यवस्था होती है। और ना ही उस मंदिर में ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान बांटा जाता है। बस खाली बैठे होते हैं भगवान। कोई गलती से कोई पंडित है, वो पंडित भी तब रहेगा जाके मंदिर में सेवा पूजा तब करेगा जब उसको कुछ दक्षिणा वक्षिणा का, उसका महीने का कुछ जुगाड़ हो जाएगा तब, वरना वो भी नहीं जाता। तो कुल मिला के आम अगर मंदिरों की चर्चा करें तो मतलब बहुत दयनीय दशा है वास्तव में आज मंदिरों की। लेकिन हमारे इस्कॉन टेम्पल्स ऐसे नहीं है। मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं इस्कॉन से हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ये सत्य है, फैक्ट है, आप देख सकते हो जाके। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे हमारे जो टेम्पल है वो टेम्पल नहीं है, वो हॉस्पिटल है। किस चीज के हॉस्पिटल है? इसमें हमारे माइंड का इलाज होता है? हमारी जो खराब दूषित चेतना है उसका इलाज होता है। तो हम सब वास्तव में मेंटल है। मेंटल कैसे? एक मेंटल व्यक्ति के क्या लक्षण है ये बताइए। एक मेंटल व्यक्ति के ये लक्षण है कि जो अपने आप को नहीं जानता वो मेंटल है। आपने देखा होगा कई बार फिल्मों में दिखाते थे, हमने देखा था कि जो मेंटल होता था कोई अपने आप को डॉक्टर बोलता था, कोई अपने आप को वकील बन जाता था। यानी कि जो वो है नहीं वो समझता है अपने आप को, उसको मेंटल बोलते हैं। उसी तरह से हम सब मोर और लेस डिग्री में मेंटल हैं। कैसे? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर को समझ के सारे कार्य कर रहे हैं, जो कि हम है ही नहीं। हम तो एक आत्मा है, आत्मा समझ के हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो समझ रहे हैं आप, इस तरह से हम थोड़े बहुत मेंटल हैं। और थोड़े बहुत नहीं, बहुत मेंटल है। क्योंकि इस जो शारीरिक चेतना में जो रहेगा व्यक्ति, उसकी ना तो इस लोक में ना परलोक में, दोनों लोक में ही गति नहीं है। समझ रहे हैं आप? और दूसरा है, ये इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन का। हमारे इस्कॉन टेम्पल्स में आपको एजुकेशन जिस तरह से दिया जाता है और कहीं उस तरह से दिया नहीं जाता। यहाँ पे जो भी व्यक्ति आता है उसको प्रॉपर श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है हर रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक, और शाम को 8 से 9 डेली। सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को श्रीमद् भगवत गीता, इनकी निरंतर कक्षाएं चलती हैं डेली। और साथ ही साथ 6 प्रकार का भोग लगता है ठाकुर जी को। हम्म। और जितनी बार भोग लगता है उतनी बार आरतियां होती हैं। और हमेशा भजन कीर्तन चलता रहता है, और लोग जब भी आते हैं प्रसाद वितरण होता है। तो इतना मतलब एक्टिविटीज होती है हमारे टेम्पल्स में। तो मंदिर का यही पर्पस था वास्तव में। प्रभुपाद कहते थे मेरे मंदिर के आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इतना मतलब चिंता करते थे प्रभुपाद सबकी। और हमने कोरोना काल में भी, आपको जान के खुशी होगी कि हमारे टेम्पल जो थे लगभग 5 लाख प्लेट्स डेली वितरण करते थे। 5 लाख मॉर्निंग में, 5 लाख इवनिंग में। तो ये होते हैं मंदिर वास्तव में। और वो ऑर्डिनरी खाना नहीं वितरण करते थे, प्रसाद वितरण करते थे। तो मंदिर में आके हमें ये सब एक्टिविटीज करनी चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए, भक्तों से प्रश्न पूछने चाहिए आध्यात्मिक, उनके साथ बैठ के स्टडी करना चाहिए। हमारे टेम्पल्स में कई प्रकार के कोर्सेज होते हैं। अभी हम आगे और कई सारे कोर्सेज लेके आएंगे आप सबके लिए। अभी हम उसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आगे चल के अभी जैसे DYS हुआ है, अब आगे आगे चल के हम एक भक्ति शास्त्री कोर्स होता है वो भी करेंगे। उसमें 4 बुक्स होती है, भगवत गीता और भक्ति रसामृत सिंधु
और उपदेशामृत, और एक और है श्री शोपनिषद। तो इन पे भी चार ये बुक्स का एक कोर्स होता है, भक्ति शास्त्री। वो भक्ति शास्त्री करने के बाद ही वास्तव में आप ब्राह्मण दीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये सबको करना पड़ेगा, तो ये सारे कोर्सेज भी अब आगे लेके आएंगे। तो इस तरह से हमारे टेम्पल्स में आप देखेंगे कि फुल फ्लैज्ड एक जो है ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से व्यक्ति जो है समहार अदर, उसको ये समझ में आ जाए कि वो कृष्ण का दास है। समझ रहे हैं आगे और क्या होती है? तो इस तरह से कुल मिला के सारी भी एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है मंदिरों में। ठीक है? तो मंदिर का मतलब ये है। आगे अब मंदिर में आते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए? मंदिर में आके हमें भगवान के दर्शन करने चाहिए। भगवान के दर्शन करते समय भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहिए। हाँ? कैसे दर्शन करने चाहिए? सबसे पहले भगवान के दर्शन देखिए और देखिए और उनको ग्लोरीफाई करिए। वाह, थैंक यू, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। जैसे हम तैयार होके शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, और फिर एक दूसरे को पूछते कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ, ये नई शर्ट अच्छी है, हाँ ये बढ़िया है। तो इस तरह से भगवान को भी देखना चाहिए, भगवान कैसे लग रहे हैं, क्या क्या पहना है भगवान ने, कितनी सुंदर माला पहनी है, कितना अच्छा श्रृंगार किया है। तो अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है? चरणों से शुरू करना चाहिए दर्शन देखना, और धीरे 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 फिर एक एक अंग को होते हुए फाइनली मुखमंडल के दर्शन करने चाहिए, भगवान के मुख कमल है, मुख चंद्र। तो इस तरह से ये सब चीजें सीखते हैं हम मंदिर में आके। और साथ में वहां पे गुरु साधु और शास्त्रों का संग करना चाहिए। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, साधुओं से मिलना चाहिए, गुरु जी से मिलना चाहिए, और प्रसाद पाना चाहिए। तो मंदिर में आके हमें सब एक्टिविटीज करते हैं। अब जैसे अब संडे प्रोग्राम में आते हैं इस्कॉन कांगड़ा में, तो हालांकि उतना बड़ा मंदिर नहीं है, पर ठाकुर जी की कृपा होगी, आप सब भक्तों का आशीर्वाद होगा, तो कहीं ना कहीं है मंदिर बन ही जाएगा। तो अभी चलिए मंदिर नहीं भी है उस तरह से, तो हमने एक घर ही किराए पे ले रखा है, लेकिन उस घर में हम देखिए पूरा मंदिर की तरह ही सारी एक्टिविटीज होती है। और इनफैक्ट जो भक्त सीरियसली जुड़े हुए हैं, उनके घरों में जाएंगे आप, उनका घर भी मंदिर ही लगेगा। तो उन मंदिरों, उनके घरों में भी यही सब हो रहा होता है। भगवान की आरती होती है, भगवान को तैयार किया जाता है, फिर उनके दर्शन होते हैं भगवान के, भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है, और शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, जो भी चर्चाएं होती हैं है, गुरु साधु और शास्त्रों पे बेस्ड चर्चाएं होती हैं। भगवान के नाम का जप होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, और प्रसाद पाया जाता है। तो ये सब हमें करना चाहिए मंदिर आके। ठीक है? मंदिर में आके हमारे को कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो तीर्थ स्थल पे जाता है, मंदिर जाता है, लेकिन वहां पे जाके बस दर्शन करके आ जाता है और साधुओं का संग नहीं करता है, तो वास्तव में जो है वो उतना बुद्धिमान नहीं है। स एव गो खरा। हाँ, शास्त्र उसकी मतलब इतनी भर्त्सना करते हैं, यहाँ तक बोला गया है कि वो गाय और गधे के समान है, बस अपने आप को शरीर ही समझ रहा है, शरीर को ही चमकाने में लगा हुआ है, बस। यानी कि पूर्णतः वो शारीरिक चेतना में ही है। आगे अब साधना, हमें साधना करनी चाहिए। ठीक है? अब साधना क्या है? मंदिर में आके हम साधना भी करते हैं। अब साधना क्या है? और हमारे को ये डे टू डे पे अगर मंदिर नहीं भी आ पा रहे अपने घरों में या किस पे, हम डेली साधना करते हैं। अब साधना के ABCD चार चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ए फॉर क्या है? एसोसिएशन। साधना में बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों का संग करना, भक्तों से सुनना, श्रवण करना। ठीक है? बी है बुक, बुक की स्टडी करना, बुक रीडिंग करना, शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये हमारे डेली डेली एक्टिविटीज का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 16 माला करनी, चलिए भैया हो गया काम खत्म। नहीं, साधना में ये सारी चीजें आती हैं। क्या आपने साधुओं का संग किया, यानी कि किसी साधु से श्रवण किया? हाँ? क्या आपने बुक का अध्ययन किया, गुरु महाराज से प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने आपने? ठीक है? उसके बाद चैंटिंग, सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करना, जप करना। चैंटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है सामूहिक चैंटिंग जिसको संकीर्तन बोलते हैं, एक होता है कीर्तन करना, पर्सनल जप करना। तो जब हम सब एक साथ मिलकर करते हैं संकीर्तन बोलते हैं, तो वो भी चैंटिंग बहुत पावर। कहते हैं संकीर्तन इज 100 टाइम्स पावरफुल देन पर्सनल जपा। जपा से संकीर्तन जो है 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए हमें सड़कों पे जाके संकीर्तन करना चाहिए। अब कोई बोले कि ठीक है फिर 100 गुना पावरफुल है तो हम संकीर्तन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे? नहीं, जप तो करना ही है।
जो विधि बताई गई है गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, वो हमें करना है। अपने मन बुद्धि मन गढ़ंत तरीके से कोई नई चीज नहीं शुरू कर देनी। ठीक है। और डी फॉर डाइट, हमें डाइट पानी है, अच्छे से प्रसाद पाना है, ताकि और कुछ पाने की इच्छा ना रहे, अच्छे से प्रसाद पाइए। तो ये ABCD है साधना का। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डाइट। ठीक है। अब हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना चाहिए, हमने पहले भी चर्चा की थी, थोड़ा सा इस पे भी अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि अनंत संहिता में लिखा गया है कि ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। तो ये बता रहे हैं जो 16 अक्षरों का जो मंत्र है जिसमें 32 सिलेबल्स हैं, इसको महामंत्र बोलते हैं कलयुग में। कलयुग का महामंत्र है ये। और कह रहे हैं केवल यही एक ऐसा साधन है जिससे जीवात्मा का इस कलयुग के है मृत्यु सागर से उद्धार हो सकता है, वरना और कोई तरीका नहीं। आगे देखिए, सनत कुमार संहिता में ही आगे बताया गया है कि हरे कृष्णा द्विर आवृतो कृष्णा ताद्रिक तथा हरे, हरे राम तथा राम तथा ताद्रिक हरे पुनः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कई लोग बोलते हैं कि या इस्कॉन वालों ने शुरू कर दिया, हरे कृष्णा पहले आ गया जी। है, पहले तो राम होना चाहिए था, राम जी पहले आए थे। तो कई जगह आपने महामंत्र ये भी पढ़ा होगा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा नहीं है। ये देखिए सनत संहिता में भी बताया गया है सीधा क्लियरली। हाँ, कई जगह हरे राम भी पहले दिया है, पर उसमें कोई समस्या नहीं है, कोई भी बोल लो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमारे आचार्य ने हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो पहले, हरे कृष्ण हम पहले बोलते हैं तो वो बोल रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है। बाकी हरे राम बोलने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में हरे राम भी दिया गया है पहले। पर ये देखिए सनत कुमार संहिता में सीधा बोला गया है कि पहले कृष्ण का नाम लो 2 बार, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, पहले हरे, हरे कृष्ण हरे बोलो 1 बार, फिर कृष्ण बोलो 1 बार, फिर कृष्ण 2 बार बोलो, फिर हरे 2 बार बोलो। और उसी प्रकार फिर हरे बोलो 1 बार, फिर राम बोलो 1 बार, फिर राम बोलो 2 बार, और फिर उसके बाद दोबारा से हरे बोलो 2 बार। देखिए ये क्लियरली बताया गया है। इस तरह से महामंत्र क्या बनता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद यजुर्वेद के कली संतरण उपनिषद में, ये आप तो कई बार सुन चुके हैं, आम कक्षाओं में भी बताते हैं प्रभु जी, और कई बार सुना है। स उवाच ब्रह्म सौ पुरुषोत्मी सर्व श्रुति रहस्य गोप्यम तत् शृणु येन कलि संसार तरिष्यसि इति षोडशकम नाम नाम कलि कलम शनाशनम नातः परतरो उपाय सर्व विदेशी दृश्य। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो 16 अक्षरों का नाम है, ये कलयुग के सारे कल्मशों का पूर्णतः नष्ट करने वाला है, पूर्णतः नष्ट कर सकता है अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें तो। ठीक है। और इससे बढ़कर और कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इस संसार में है नहीं जो इतना काम आपका जो है सिद्ध कर दे, यानी कि आपको भगवत प्राप्ति करा दे, भगवान से प्रेम करवा दे। ये महामंत्र में जितनी शक्ति है उतनी किसी चीज में नहीं। सारे वेद सारे पुराण इस चीज को मानते आगे। तो इसलिए ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए बेस्ट रिजल्ट के लिए। और साथ साथ 4 जो सिंफुल पिलर्स हैं लाइफ के, वो हमें अवॉइड करने हैं। ये सब आपको पता ही है, सुन चुके हैं आप कई बार, कि हमारे को मीट ईटिंग नहीं करना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये चारों के चारों जो है, 4 पिलर जो है, ये 4 धर्म के स्तंभ होते हैं। तो अगर आप ये 4 कार्य करते हैं तो धर्म के चारों स्तंभ टूट जाते हैं। हम्म, चारों स्तंभ टूट जाते हैं। हम्म, या जस्ट, हाँ, तो ये चारों स्तंभ टूट जाते हैं। जैसे धर्म के कौन कौन से स्तंभ होते हैं? 4, 4 स्तंभ। सबसे पहला सत्यता, दया, तपस्या और पवित्रता। अगर आप ये मांस खाते हैं तो आप में दया का स्तंभ टूट गया, यानी कि आप में मर्सी नहीं है। और अगर आप इलिसिट सेक्स करते हैं तो आप में पवित्रता चली गई। और अगर आप इंटॉक्सिकेशन करते हैं, शराब पीते हैं या नशाखोरी करते हैं, तो आप में तपस्या का बल चला गया। और अगर आप जुआ खेलते हैं तो आप में झूठ बोलना ही पड़ेगा जुआ खेलते हुए। तो चारों स्तंभ टूट गए।
तो इसलिए 4 पिलर बहुत जरूरी है। ये एक तरह से प्रिकॉशन है। मान लीजिए आप बीमार हैं, हमने बताया कि जैसे हमारे यहाँ पे मेंटल का बीमार मस्तिष्क का इलाज होता है। अब इलाज करने के लिए दवाई के रूप में तो आपने 16 माला का जप किया, शास्त्र अध्ययन किया, सेवा की। अब उसके परहेज भी तो है। तो ये परहेज, ये 4 चीजें हैं। दवाई तभी पूर्णतः असर करती है जब आप दवाई के साथ साथ परहेज भी लेते हैं। जैसे डॉक्टर बोलते हैं ना, अगर आप ये परहेज नहीं करेंगे तो आपकी तो दवाई असर नहीं करेगी और आप बीमार के बीमार ही रहेंगे। तो इसीलिए आप चाहते हो कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का बेस्ट रिजल्ट मिले आपको, तो यू हैव टू फॉलो दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अंडरस्टैंड? अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी साधना का, इन सब का जो है पूर्ण फल मिले, तो आपको ये 4 नियम पालन करने ही पड़ेंगे। अदरवाइज पात्रता पात्रता नहीं रहेगी हमारे फिर भगवान की कृपा को प्राप्त करने की। गौरांग महाप्रभु की कृपा तो बरस रही है। अब मान लीजिए एक बड़े, मतलब आप खोल रहे हैं घी, ठीक है। अब खोलते हुए घी को आप प्लास्टिक की पन्नी में डालो तो क्या होगा? पन्नी में से छेद करके घी नीचे गिर जाएगा। तो वो प्लास्टिक की पन्नी वाली पात्रता हो जाएगी हमारी। समझ रहे हैं आप कि भगवान की कृपा तो आ रही है, ऊपर से आ रही है, लेकिन वो छेद ही नहीं, हम पात्रता ही नहीं है, सब गायब हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है, छेद ही छेद है। तो हमने वो छेद भरने हैं, तो ये 4 नियम पालन करना है अच्छे से, तब छेद भरेंगे। ठीक है। वरना वो कृपा निकल जाएगी और हमारे को पता ही नहीं चलेगा। अरे कुछ नहीं हो रहा, इतने साल हो गए हैं भैया हमें करते हुए। तो ध्यान पूर्वक जप करना है और ये 4 नियम पालन करना है, तब आपको कृपा मिलेगी पूरी। ठीक है। हम्म। ओके। ये बार बार ना वो करना पड़ता है, कोई ना कोई अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप। ओके। अब इस्कॉन का इंट्रोडक्शन देते हैं आपको। ये देखिए इस मंदिर में कौन कौन गया था। ये है मायापुर का मंदिर, ठीक है। ये प्रभुपाद जी की समाधि है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ये नया अपकमिंग हमारा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, इस्कॉन मायापुर में। तो इस्कॉन का इंट्रोडक्शन हम ये देते हैं कि इस्कॉन की स्थापना सन 1965 में हुई थी। वैसे तो आपको तो पता ही है, फिर भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देते हैं। और हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी है, इनके गुरु महाराज ने इनको आज्ञा दी थी कि आप जाइए विदेशों में प्रचार करिए सनातन धर्म का। क्योंकि इंडिया में तो सब जानते ही है मोर और लेस, लेकिन विदेशों में कोई नहीं जानता भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, राम कौन है। तो जाइए भगवत गीता का प्रचार करिए। और अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए ये जब 70 वर्ष के थे तब गए वहां। और सन 1966 में इस्कॉन की स्थापना की इन्होंने। और लगभग उसके बाद ये 11 वर्ष तक इस धराधाम पे थे। और 11 वर्षों में इन्होंने पूरे विश्व की लगभग 14 यात्राएं की और लगभग 108 मंदिर बनाए और लगभग 10,000 भक्त जो है उनको दीक्षा दी। तो इतना कम समय में प्रभुपाद ने इतना सब कुछ कैसे किया? ऑफ कोर्स क्योंकि उनको अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा था। गुरु की आज्ञा को उन्होंने पूरी लाइफ दे दी उसको पूरा पालन करने के लिए। इस्कॉन से पहले तो ये तो दिखता है कि, लेकिन इस्कॉन से पहले जो उन्होंने इतने साल लिए, सन 1922 में फर्स्ट टाइम अपने गुरु से मिले थे। तो जो बीच में ये 40 साल 45 साल का जो गैप दिखता है, वो गैप नहीं है, इन्होंने वो पूरे 45 साल पूरी मेहनत की है, पूरी जान लगाई है प्रभुपाद ने, पूरी लाइफ अपने गुरु को दी। तो इस तरह से जब गुरु की कृपा होती है, तो आप देखिए आज पूरे संसार में जो है प्रचार प्रसार फैल रहा है। और तो हमारा हिमाचल क्यों पीछे रह जाए, कहते नहीं। तो हमें भी हिमाचल में उसी जोर शोर से प्रचार प्रसार करना है। एक बार एक व्यक्ति को एक इस्कॉन का भक्त घूम रहा था वृंदावन में। तो उनको कोई ब्रजवासी मिले होंगे, तो उन्होंने बोला तुम क्या करते हो जी, इस्कॉन से हो? उसने बोला हाँ। अच्छा तो आप इस्कॉन से हैं? Very good। तो आप कहाँ पे प्रचार कर रहे हो? उसने बोला नहीं मैं जी ब्रज में ही रहता हूँ, यहाँ तो अब तो हम यहीं रहते हैं, सब कुछ प्रचार प्रचार हमसे नहीं होता। उन्होंने बोला तुम्हारे दादा तो बब्बर शेर थे, तुम गीदड़ कहाँ से निकल गए? उन्होंने तो यही सिखाया है प्रचार करना प्रसार करना, और तुम यहाँ इतनी जवानी में यहाँ बैठ गए, जाओ यहाँ भी आओ और जाके बाहर प्रचार भी करो। तो इस तरह से हमारा जो है परंपरा का मूड है कि हमारे को पूरा एकदम फायरिंग प्रीचिंग करनी है। अपने आप अपने जीवन में भी उतारना है इन सारी टीचिंग्स को, और दूसरों को भी बताना है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में है। एक एक करके आप देखिए हर रोज प्रैक्टिकली कोई ना कोई स्टूडेंट, कोई ना कोई, आपको पता है हर रोज अब इतनी हालत खराब हो गई है, हर रोज कोई ना कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, हर रोज। तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? आप सब बचाएंगे, हम सब बचाएंगे। हम सबको जो है अपने कंधों पे ये भार लेना है
अगर महाप्रभु ने बोला है कि पूरे संसार में मेरे नामों का प्रचार प्रसार होगा, तो होगा फिर। और उसको कौन करेगा? हम सब करेंगे। हम्म हम सब करेंगे उस प्रचार को। तो हम सबको ये जिम्मेदारी उठा, और कोई नहीं आएगा। अगर हम चाहते हैं कि गौरांग महाप्रभु की हमें कृपा मिले, थोड़ा तो हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। तो आप सब रेडी रहिए, और कोई मुश्किल नहीं है। अगर ईच वन फ्रीच वन, जैसे हमने बोला था, हर एक व्यक्ति को प्रचार करें। जैसे महीने में हमारा एक प्रोग्राम होता है कांगड़ा में, है ना? तो आप कोशिश करिए जितने भी लोग आते हैं कि हर बार एक नए व्यक्ति को लाना है जी। पूरा महीना है, एक पूरे महीने में आप एक व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते। तो अगर आप एक व्यक्ति ढूंढ के ला सकते हैं, तो आप सोचिए कि साल में 12 व्यक्ति जो है भक्त बन जाएंगे। और वो 12 पता नहीं कितनों को प्रचार कर देंगे। हमारे शिला प्रभुपाद बोलते थे, अगर मुझे 18 डेडिकेटेड इंडियंस मिल जाए ना, मैं 18 मतलब मेरे को सरेंडर्ड इंडियंस मिल जाए, जो मेरी बात माने, पूरे शरणागति कर दें मुझे, तो मैं 18 दिन में पूरे संसार का नक्शा चेंज कर सकता हूँ। तो भारतवर्ष में, भारतवासियों में इतनी जान है, इतनी ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप प्लीज अपने आप को किसी हल्के में मत लीजिए, आप में बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज करिए, ईच वन प्रीच वन, हर एक को, एक कम से कम एक को प्रचार करना। तो आप सबकी जिम्मेदारी है ये। हमारे पूरे, आपको जान के खुशी होगी कि पूरे इंडिया में कितने मंदिर हैं हमारे इस्कॉन के। लेकिन जान के दुखी भी होगी कि हमारे प्रैक्टिकली हिमाचल में, इतना बड़ा हिमाचल, इतनी बड़ी स्टेट है, एक भी मंदिर नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा? चलो, मंदिर तो मैनिफेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएंगे जब भक्त होंगे। तो आज हमारे देखिए बड़े बड़े चर्च देख लीजिए, या देख लीजिए विदेशों में, हाँ। हालांकि यहाँ क्रिश्चियंस तो यहाँ पे अच्छा प्रचार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली विदेशों में कई ऐसे मतलब वो हैं चर्चिज जो खाली पड़े हुए हैं। उसी तरह से हमारे मंदिर खाली पड़े हुए हैं। तो हमें भक्त बनाएंगे तो मंदिर अपने आप प्रकट होंगे, अपने आप मैनिफेस्ट होगा टेम्पल। तो आप प्लीज, आप जो है इस चीज को गंभीरता से लीजिए, इस जिम्मेवारी को अपने कंधों पे उठाइए, और हर प्रकार से जो है जुट जाइए ठाकुर जी की सेवा में। अभी तक आपने ऑलरेडी करके देख ही लिया है संसार की पूरे सबकी सेवाएं। तो अब ठाकुर जी की भी जो है सेवा को अपने इसमें ऐड कर लीजिए अच्छे से, और फिर आपकी सारी सेवाएं जो है सिद्ध हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।